हेलो। तो फर्स्ट पार्ट उम्मीद करते हैं कि तुम लोग को अच्छा लगा होगा, तभी सेकंड पार्ट पे आए हो। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर 2 बेसिक मैथमेटिक्स का। तो अब जहाँ तक हम लोग पढ़े थे प्राइम नंबर के बारे में देख चुके थे, कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, रैशनल नंबर, नंबर सिस्टम हम लोग पूरा पढ़ चुके। पर इतना नंबर सिस्टम पढ़ने का क्या फायदा? तो उसके बेसिस पे कुछ रेडीमेड फॉर्मूला बना सकते हो, ताकि अगर कल को हमारे पास कोई नंबर दिया हो तो हम उसको एनालाइज कर सकें, या कोई पैटर्न दिया हो तो हम उसको एनालाइज कर सकें कि अच्छा ये तो इसके बारे में कहता है, अच्छा ये तो ऑड नंबर होगा, अच्छा ये तो इवन नंबर होगा, इवन नंबर होगा तो ऐसे ऐसे करेंगे, ऑड नंबर होगा तो ऐसे ऐसे करेंगे। इन्हीं सब के लिए कुछ रेडीमेड रिजल्ट देखते हैं, तो नोट करके लिख लो इन सबको। नोट फर्स्ट, सम डिफरेंस डिफरेंस एंड प्रोडक्ट, sum difference and product of two even integers is an even integer, is an even integers। ठीक है। सम यानी अगर दो इवन इंटीजर को जोड़ेंगे इवन आएगा, उन दोनों को अगर घटाएंगे एक दूसरे में से डिफरेंस तो इवन आएगा, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन आएगा। ये पहला रिजल्ट था इवन नंबर के लिए। सेम चीज ऑड नंबर के लिए अगर बोला जाए तो ऑड नंबर में क्या होता है, सम और डिफरेंस, सम एंड डिफरेंस ऑफ ऑड नंबर इज इवन। और देखो यहाँ पर इंटीजर लिखे, यहाँ पर नंबर लिखे, तो ये ऑड इवन प्राइम कंपोजिट ये सब जो होता है ना, ये इंटीजर्स नहीं होता है। रैशनल नंबर के लिए ये सब प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इंटीजर्स को नंबर ही मान रहे हैं, तो सम एंड डिफरेंस ऑफ ऑड नंबर इसका मतलब हुआ ऑड इंटीजर्स। ठीक है। ये ऑड इवन सिर्फ हमारा इंटीजर्स तक ही लगता है, रैशनल नंबर इरैशनल नंबर में नहीं होता है। तो सम डिफरेंस ऑफ ऑड नंबर is an even number। तीसरा पॉइंट, प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड नंबर, ये क्या होगा, ये ऑड ही होगा। प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड नंबर इज एन ऑड नंबर। अब सोच रहे हो हाँ ये सब तो ठीक है, मतलब लिखवाया क्यों जा रहा है। तो एक क्वेश्चन देते हैं, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है और एग्जाम में भी आया है, आईटी एडवांस के एग्जाम तक के लिए, इसी बेसिक 10th वाले कंसेप्ट पर। देखो ये क्वेश्चन था हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 33,602। हाँ यही था। ठीक है। इसका क्या फाइंड करना है, हैव ओनली इंटीग्रल सॉल्यूशन, इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो क्या, ठीक है, ये बोल रहा है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इक्वल टू इतना है ओनली इंटीग्रल सॉल्यूशन, मतलब एक्स और वाई सिर्फ और सिर्फ इंटीजर ही हो सकता है और कोई नंबर नहीं होगा। देन फाइंड नंबर ऑफ सच सॉल्यूशन, यानी कितने तरह से सॉल्यूशन आ सकता है। ठीक है। जैसे अगर हमें कहीं दिया रहे x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 हैव इंटीग्रल सॉल्यूशन, ठीक है,
यानी x का कोई इंटीजर वैल्यू रखेंगे, y का कोई इंटीजर वैल्यू रखेंगे तो आंसर 4 आना चाहिए। तो इस तरह से कितना वैल्यू रख सकते हैं? तो भाई बहुत इनफाइनाइट वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पर। जैसे x के जगह अगर -1 दिए तो y के जगह 5, x के जगह 5 तो y के जगह -1, और इस तरह से करके दुनिया भर का कितना भी पेड़ बना सकते हो। ठीक है, 2 + 2, 3 + 1, 1 + 3, और सोचते जाओ, मतलब कोई गिनती नहीं है। तो यहाँ पर कहेंगे इनफाइनाइट इंटीग्रल सॉल्यूशन, इनफाइनाइट इंटीग्रल सॉल्यूशन। उसी तरह से इस पे फाइंड करना है, तो इसको ऐसे होमवर्क ट्राई करो, इसको हम बताएंगे, तब तक के लिए कुछ और पॉइंट्स दिखा देते हैं तो और ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, कुछ पेज ऐड कर लिया जाए तब तक के लिए। ठीक है, तो अभी तक कितना पॉइंट हो गया था? 3 पॉइंट हुआ था। चौथा नंबर नोट, चौथा वाला क्या कहता है? सम एंड डिफरेंस ऑफ ऑड एंड इवन इंटीजर, सम एंड डिफरेंस ऑफ ऑड एंड इवन इंटीजर इज एन ऑड इंटीजर। यानी ऑड प्लस इवन या फिर ऑड माइनस इवन, अगर इस तरह से कुछ करेंगे तो क्या आएगा? ऑड इंटीजर आएगा। पांचवा पॉइंट हमारा क्या कहता है? इसको देख लो, इसके अंदर काफी सारे पॉइंट आ जाएंगे। इसको हम कह सकते हैं सम एंड प्रोडक्ट थ्योरम, सम एंड प्रोडक्ट थ्योरम, सम एंड प्रोडक्ट थ्योरम। सम एंड प्रोडक्ट थ्योरम के अंदर क्या है? फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? इफ a इज डिविजिबल बाई n, इफ a इज डिविजिबल बाई n, इसका मतलब a को अगर n से डिवाइड करेंगे तो कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। ठीक है, एंड b इज डिविजिबल बाई n, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई n। इस केस में क्या होगा? देन a प्लस माइनस b इज डिविजिबल बाई, ठीक है, a प्लस माइनस b इज डिविजिबल बाई n। या इसका मतलब क्या हुआ? जैसे a एक नंबर ले लो, चलो a को ले लिए 6 और b को ले लिए 9 और n को ले लेते हैं 3, तो यहां पर क्या होगा? 6 हमारा 3 से डिविजिबल है, 9 भी हमारा 3 से डिविजिबल है, तो 6 + 9 क्या हो गया? 15, वो भी 3 से डिविजिबल होगा। अगर सब्सट्रैक्ट करते हैं तो 3, और वो क्या हो जाएगा? 3 भी 3 से डिविजिबल है, तो ये कंडीशन हमारा फुलफिल कर रहा है। ये सिर्फ एक जगह नहीं, हर जगह ऐसा होगा। और दूसरा, इसी, ये तो पार्ट ए हो गया इसका, इसी का पार्ट बी क्या है? ए बी इज डिविजिबल बाई एन। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई भी n से डिविजिबल होगा। इसी में दूसरा कि अगर इफ a इज a is divisible by n but b is not, b is not का मतलब b is not divisible by n। ठीक है, बट b is not divisible by n। इस केस में क्या होगा? यहां भी दो चीज आएगा। पहला पार्ट, a प्लस माइनस b इज नॉट डिविजिबल बाई n। इसी में देख लो, b के जगह 9 था
अभी हम लोग 10 कर देते हैं, ठीक है। तो b तो डिविजिबल नहीं है 3 से, उसी तब क्या हो जाएगा a प्लस b क्या आ जाएगा हमारे पास, अब 16 आएगा, 16 भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा, ये वाला कंडीशन हमारा वैलिड तो नहीं रहा। बट पार्ट बी जो है इसका a इंटू बी इज डिविजिबल बाई n, बट मल्टीप्लीकेशन में डिविजिबल होगा, ठीक है। इसी में तीसरा पार्ट, ये सब चीज तुमको ना क्वेश्चन को क्विक सोचने में काम करेगा कि वहां पर इस तरह का एनालिसिस लगाएं कि नहीं लगाएं, डिवाइड करके देखना जरूरी है कि नहीं है। यहां पर क्या कह रहा है, इफ a इज नॉट डिविजिबल बाई n, नॉट डिविजिबल बाई n एंड b इज ऑल्सो, ऑल्सो से ही समझ गए अगर नॉट डिविजिबल का ही बात करेंगे, नॉट डिविजिबल बाई n, जब दोनों ही n से डिविजिबल ना हो, जब दोनों ही n से डिविजिबल ना हो, तब वही पहला केस a प्लस माइनस b में और मे नॉट बी डिविजिबल बाई n। इस केस में क्या होगा, a प्लस बी डिवाइड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो यहां पर हम लोग को चेक करना पड़ जाएगा। सॉरी, तो a प्लस बी मे और मे नॉट बी डिविजिबल बाई n, ठीक है। उसी तरह से a इंटू बी के बारे में क्या बोलेंगे, a इंटू बी भी मे और मे नॉट बी डिविजिबल बाई n, उसी तरह से a एंड b मे और मे नॉट बी डिविजिबल बाई n। एग्जाम्पल देखना चाहोगे तो देखो, लाइक अगर हम ले लें a के जगह 5 और b के जगह 4, ठीक है, तो 5 प्लस 4 9 आएगा और ये 3 से डिविजिबल होगा, बट 5 भी 3 से डिविजिबल नहीं है, 4 भी 3 से डिविजिबल में नहीं है। अगर इसी तरह 5 और 2 ले लेते हैं तब क्या होता, फाइव और 2 ले लेते हैं तब क्या होता हमारे पास, 5 और 2 ले लेंगे तब क्या होगा, 5 माइनस 2 करके देखें 3 आ गया। उसी तरह से प्रोडक्ट में भी कुछ ले लेना, और लास्ट पॉइंट है सम एंड प्रोडक्ट रूल में, इफ a प्लस माइनस b एंड a आर डिविजिबल बाई n, आर divisible by n, then b is essentially divisible by n। ये तो फर्स्ट ही वाला पॉइंट है, बस थोड़ा सा शब्द बदल के लिख दिया गया, एसेंशियली डिविजिबल बाई n। मतलब अगर a प्लस बी डिविजिबल होगा और a भी डिविजिबल होगा तो चाहे दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए, b को n से डिविजिबल होने से नहीं रोक सकती है। ओके, चलो कौन सा पॉइंट लिखाए थे अभी, ये पॉइंट नोट नंबर 5 का, नोट नंबर 6 नंबर का क्या कहता है। अच्छा, 6 नंबर जानने से पहले देख लो, ऑड नंबर इसका जनरल फॉर्म क्या है। ऑड नंबर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2n प्लस 1 या फिर 2n माइनस 1। ऐसे क्यों लिखते हैं ऑड नंबर को, 2 से अगर किसी भी नंबर को, n हमारा ऑड हो या इवन हो, n मतलब इंटीजर, तो अगर यहां पर हम 2 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इवन। इवन में अगर 1 ऐड करते हैं तो क्या आ जाता है, ऑड, या उसी इवन में से 1 को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो क्या आ जाता है,
ऑड। तो अगर हमें इसका यूज कहाँ आएगा, अगर हमें कहीं पर बोला लेट एन ऑड नंबर, तो ऑड नंबर क्या मान लोगे, लेट एन ऑड नंबर एक्स? नहीं, उस केस में क्या मानना पड़ेगा, लेट एन ऑड नंबर 2n+1 या फिर 2x+1, जैसे मान लो 2x+1 इस तरह से मान सकते हैं। ठीक है, इसी में इवन नंबर को कैसे लिखेंगे वो तो पता ही चल गया, इवन नंबर को ऑलवेज 2n लिख सकते हैं। अच्छा, ऑड नंबर को और कैसे लिख सकते हैं, ये जनरल तरीका है और सबसे स्मॉल है, बट किसी भी इवन नंबर में तुम +1 या फिर 4n+3, यानी ये इवन और इवन में ऑड जोड़ने पर क्या आता है, ऑड। ये तो हम पॉइंट लिखवा ही थे, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इवन में ऑड घटाने पर ऑड आता है, तो 4n-1 और 4n-3। तो इस तरह से ऑड नंबर जरूरत के हिसाब से हम लोग अपना कुछ भी ले सकते हैं, और इवन नंबर भी 2n ले सकते हैं, 4n ले सकते हैं, 6n ले सकते हैं, 8n ले सकते हैं। इस तरह से कोई भी तरह से इवन नंबर हम लोग अपना एज्यूम कर सकते हैं, सिचुएशन पे डिपेंड करता है, पर सबसे जनरल फॉर्म यही है। ठीक है, अब हमारा जो 6 पॉइंट में मेन बात था वो क्या बोला, 6 पॉइंट का जो पॉइंट है यहाँ कर देते हैं 6, फॉर एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर, फॉर एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब ऑड पॉजिटिव इंटीजर ये क्या मानना पड़ेगा हमको, 2p+1, p पॉजिटिव के लिए p लिख दिए हैं ताकि थोड़ा ध्यान रहे। अगर इसे टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर इसे परफेक्ट स्क्वायर होना है तो इट शुड नेसेसरली इन द फॉर्म 8k+1। इस तरह का 10th वगैरह में प्रूफ भी किए फर्स्ट चैप्टर में, तो देखते हैं क्यों इसी फॉर्म में क्यों होना चाहिए और किसी फॉर्म में क्यों नहीं हो सकता है। तो ये हमारा 2p+1 ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। अच्छा, यहाँ -1 क्यों नहीं ले पाए, क्योंकि अगर p 0 हो जाता तो ये निगेटिव आ जाता। तो इसका अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जा रहा है, 4p² + 2 + 4p, ये आया। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें 4p² + 4p इसको इकट्ठा रखें, +2 को इकट्ठा रखें, तो +2 कहां से आया, +1 होगा, +1, हाँ सॉरी, अरे वो दिमाग में एक गाना सुन लिए सुबह, वही बार बार चल रहा है, +1। तो ये इसमें क्या करेंगे, 4p कॉमन दिख रहा है, 4p को कॉमन ले लिए, क्या बच गया अंदर में, p+1+1। ठीक है, अब बताइए ये 4p है और ये p+1 है, p हमारा कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, p हमारा कोई भी नंबर होगा, अगर मान लो p ऑड है तो p+1 इवन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑड मल्टीप्लाइड बाई इवन, ये क्या कहलाएगा, इवन नंबर। और अगर p इवन है तो ये क्या हो जाएगा, ऑड। तो ऑड इंटू इवन अभी हम देखे थे क्या होता है, ऑड इंटू इवन इवन होता है, और इवन नंबर को हम लोग कैसे 2n वाले फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस 4 तो बाहर रह ही गया, अंदर क्या बचा था, p इंटू p+1 और +1। इसके जगह क्या किए, ये इवन नंबर है तो इसको इवन वाले फॉर्म में लिख लेते हैं, 4 इंटू 2k+1, तो ये आ गया अल्टीमेटली 8k+1 वाले फॉर्म में। वेरीफाई करना चाहते हो तो पहला ऑड पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर क्या आता है, 1। अगला इंटीजर क्या है हमारे पास, 3², ये आता है 9। उसके अगला क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर क्या आता है 25। अब देखो ये सब क्या है, अगर k के जगह 0 पुट करेंगे 1 आ गया, k के जगह 1 पुट करेंगे तो 9 आ गया, k के जगह अगर 3 पुट करेंगे तो 25 आ गया।
तो आ रहा है, इसी फॉर्म पे चल रहा है, तो ये रिजल्ट हमारा वेरीफाइड है। अब तुमको वेरीफाई नहीं करना है, अगर कहीं जरूरत पड़े ऑड पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर लिखने का तो डायरेक्टली 8k+1 लिख देना। इसी तरह से इवन वाले के लिए भी एक रिजल्ट है, पॉइंट नंबर 7। इवन वाले के लिए क्या कहता है, तो फॉर एन इवन इंटीजर, फॉर एन इवन इंटीजर, कैसा इवन इंटीजर, नॉन निगेटिव, क्योंकि अच्छा इवन में नॉन निगेटिव और ऑड में पॉजिटिव क्यों बोले, इवन में नॉन निगेटिव इसलिए बोले हैं क्योंकि जीरो भी होता है, ठीक है। अगर इसे टू बी ए परफेक्ट स्क्वायर, टू बी ए परफेक्ट स्क्वायर, उस कंडीशन में क्या होगा, इट इज नेसेसरली a multiple of 4। यही तो दिक्कत यार इस पैड पे लिखने का, नेसेसरली अ मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। यानी देख लो, इवन इंटीजर नॉन निगेटिव ऐसे 2n लिख सकते हैं हम लोग, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 4n², यानी किसी भी कंडीशन में 4 से तो डिवाइड होना ही पड़ेगा इसको। अगर कोई नंबर हमारा 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फॉर एग्जांपल इवन नंबर के लिए, ऑड वाले के लिए नहीं, इवन वाले के लिए, तो इवन नंबर को एज्यूम करो हमारे पास, चलो ऐसे हम लिख लिया, ऐसे 26 डिवाइडेड बाई 4 किए, नहीं आ रहा है, 8 से देंगे, 8 से हाँ 6 से करेंगे 24, लास्ट में 2 रिमाइंडर बच गया, 4 से डिवाइड नहीं हुआ, यानी 26 इवन नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। कोई और लो 16, ये तो डिवाइड हो गया, यानी ये स्क्वायर है हमारा, ये स्क्वायर है हमारा एक। अब फिर देखना होगा किसका स्क्वायर है। और कोई एग्जांपल लो, लाइक 64, ये 4 से किए, इधर आ गया 16, मतलब ये 64 भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। और इसी कंडीशन में, इसी का पॉइंट नंबर 2 मान लो इसको, सो नंबर ऑफ टाइप, नंबर ऑफ टाइप 4k+2, 4k+2 क्या है, इवन नंबर है, कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, जाहिर सी बात है, एकदम ऑब्वियस है। अभी तो बोले कि 4k वाले फॉर्म में होना चाहिए, 4 इंटू समथिंग के फॉर्म में होना चाहिए, बट और यहाँ पर क्या 4k+2 लगा दिए, तो 4 से तो कंप्लीट डिविजिबल है नहीं, जब 4 से कंप्लीट डिविजिबल है नहीं और इवन नंबर है, 4k+2 इवन नंबर है, तो परफेक्ट स्क्वायर कहां से होगा। अब एक बात समझो, ये 4k+1 और 4k+3 के लिए क्यों नहीं बोले, क्योंकि ये सब ऑड हो जाता है, और ऑड के लिए हमारा ये वाला फॉर्म है 8k+1 के लिए, तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ हम लोग इवन वालों के लिए बोले हैं, ऑड वालों के लिए बात नहीं कर रहे हैं, ऑड वालों के लिए पहले ही बात कर चुके थे। अब पॉइंट नंबर 8 देखो, पॉइंट नंबर 8 में क्या कहता है, इफ n इज ऑड, ठीक है, देन x⁴n+1 is divisible by x+1। ये वाला काम तो 9th में ही कर लिए होगे, ठीक है, ये वाला काम 9th में ही कर लिए होगे। और ऑड कैसा, लाइक पॉजिटिव ऑड नंबर वालों के लिए बात कर रहे हैं, ये देखोगे x³ + 1³, इसका अगर फैक्टराइजेशन लिखना होता था तो क्या लिखते थे,
एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर यानी वन माइनस एक्स, ऐसे लिखते थे। तो यानी एक्स प्लस वन से डिविजिबल है। इसी तरह से अगर एक्स प्लस फाइव प्लस वन भी रह गया तो वन पे तो कोई भी पावर चढ़ाओ, वहां पर कोई दिक्कत नहीं, तो इसका भी एक फैक्टर एक्स प्लस वन होगा। बट एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसमें ये चीज काम नहीं करेगा, इसमें ये वाला चीज काम नहीं करेगा, ये सिर्फ जब n ऑड होता है तभी होगा। ठीक है, और लास्ट पॉइंट देखो, एक ये इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट, स्पेस से ही करते हैं। नंबर ये हो जाएगा 9 होगा ना, 10 होगा, काउंटिंग कोई जरूरी नहीं है, चलो 9 होगा। ये कहलाता है फैक्टोरियल। कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। इसको कहते हैं हम लोग फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का सिंबल होता है ऐसे, अगर कभी किसी नंबर के साथ लिखा जाए तो लाइक ऐसे ले लो, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, इस तरह से। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, ये एक्सक्लेमेशन मार्क क्यों लगा दिए हम लोग यहाँ पर। ठीक है, तो थोड़ा सा एक्साइट हो जाओ, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि 4 से लेके 1 तक के सारे नंबर को मल्टीप्लाई करना है, यानी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर 2 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी 3 से लेकर के जो भी नंबर लिखा हुआ है वहां से लेकर के जहां तक 1 तक सारा नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर 7 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरह से लिख सकते हैं। इसी में थोड़ा बहुत चेंज करने के लिए लोग क्या करता है, अगर डिवाइड डिवाइड करना पड़ जाए ऐसे 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो आदमी क्या करेगा, इसी चीज को 7 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकता है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। उसके बाद 3 to 1 तो करना ही है, तो 3 फैक्टोरियल ऐसे लिखा और 3 फैक्टोरियल नीचे लिखा और कट कर दिया। तो ये एक तरीका हो गया हमारे पास। तो इसका कहने का क्या मतलब है, अगर n फैक्टोरियल लिखना हो कहीं पर तो क्या हो जाएगा, n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू इंटू डॉट 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 करते हुए 1 तक मल्टीप्लाई करेंगे। n फैक्टोरियल ही लिखने का और क्या तरीका होगा हमारे पास, n फैक्टोरियल इंटू सॉरी गलत हो गया, n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल, या फिर n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू फैक्टोरियल। तो ये देखो, ये फैक्टोरियल इस पूरे पे नहीं लगा है, सिर्फ n माइनस टू के लिए लगा है। मतलब n माइनस टू से 1 तक जो भी टर्म है वो हमारा चलता जाएगा। ठीक है, अब ये जो फैक्टोरियल वाला चीज है इसमें एक दो खास बात, 1 फैक्टोरियल ये क्या होगा, 1 से 1 तक मल्टीप्लाई करना है तो 1 आ गया। बट 0 फैक्टोरियल, 0 से 1 कैसे जाएगा, इधर तो निगेटिव चला जाता है। इन पे दिमाग अभी मत लगाओ, अभी के लिए इसको याद रखो, 0 फैक्टोरियल हमारा 1 होता है। आगे एक चैप्टर आएगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, शॉर्ट में कहते हैं उसको पीएनसी, वहां पर डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। अभी एक्सप्लेन कर भी देंगे तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट स्टार्ट हो जाएगा। पढ़ना है हमें बेसिक मैथ, ताकि मैथ के जो छोटे मोटे पॉइंट्स हैं उन सबको कवर कर लें। तो दिमाग मत लगाओ, यही हो गया हमारे पास। 0 फैक्टोरियल क्या होता है, 1, इतना भरोसा रखो याद करने के लिए। अब और क्या, इस पे एक आध सवाल कर लिया जाए। एक क्वेश्चन ये रहा, एस अगर हमारे पास लिखा हुआ है 17 फैक्टोरियल इंटू 14 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व करो। 1 मिनट है समय तुम्हारे लोगों के पास, इसको सॉल्व करो।
हो गया। चलो वही क्या होगा 17 फैक्टोरियल बहुत लंबा टर्म है तो वहां तक तो नहीं लिखेंगे, तो 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू 14, और 14 तो नीचे भी है तो 14 फैक्टोरियल लिख के छोड़ दिए। ये आ गया 14 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 14 फैक्टोरियल से 14 फैक्टोरियल कट गया। फिर क्या बचा 17 इंटू 16 इंटू 15, और 3 फैक्टोरियल को कट तो नहीं रहा है तो 3 को किया जाए 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 से 15 कितना होगा 5, 2 से 16 कितना होगा 8, तो ये क्या आ जाएगा 17 इंटू 8 5 जा 40, 17 इंटू 4 68 और 0 680, आंसर सिंपल। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, तुरंत ही बताना है इसका भी। ये हमारे पास n+2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-1 फैक्टोरियल, तो दिख रहा है कि ऊपर वाला टर्म बड़ा है, नीचे वाला टर्म n-1 ऊपर वाले से तो छोटा है, तो ऊपर वाले को ही एक्सपेंड करेंगे, हमेशा बड़े वाले टर्म को एक्सपेंड करते हैं। तो ये हो जाएगा n+2, उसके बाद एक घटाना है तो n+1, उससे भी एक सब्सट्रैक्ट हुआ n, फिर n-1 और उस पर लगा दो फैक्टोरियल, और ये क्या आ जाएगा n-1 फैक्टोरियल, कैंसिल आउट। तो क्या बच गया हमारे पास n इंटू n+2 इंटू n+1, इसको मल्टीप्लाई करके लिख लो। n+2 इंटू n+1 क्या आता है n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 इंटू n, ये मतलब हो गया हमारे पास n³ प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n, ये आ गया हमारे पास। ओके, तो इस तरह से हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर चुके हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नहीं समझ में आया तो ज्यादा जोर मत डालना, ठीक है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में जब कुछ कंसेप्ट पढ़ लोगे तब ज्यादा क्लियर होगा। यह क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ आर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाई आर फैक्टोरियल। यहां तक तो कोई तकलीफ नहीं है। आर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट 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 करते हुए कितनी बार आर बार, और ये आर फैक्टोरियल से डिवाइड होगा, तो दोनों तो एक ही चीज है। यहां पर 1 आ गया। डिवाइड का मतलब ये नहीं है कि हमेशा 1 ही आए, समझ रहे हो ना। डिवाइड का मतलब ये नहीं है कि 1 ही आए। जैसे आर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर में हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं n+1, ठीक है, इंटू n+2 इंटू n+3। यहां पर 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर मल्टीप्लाई किए हैं, प्रोडक्ट लिए हैं, तो ये किससे डिविजिबल हो जाएगा 3 फैक्टोरियल से। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ 6 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब कि 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर कभी भी अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो वो 6 से डिविजिबल होगा। अब तुम्हारा जहां से इच्छा 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर ले लो, 3 इंटू 4 इंटू 5 कितना आता है, ये होता है 60, तो हाँ ये 6 से डिविजिबल है। जो मन को ले लो, 7 इंटू 8 इंटू 9 कितना हो गया, करके देख लो, ये हो गया 7 इंटू 72, ठीक है। इसको अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 12 इंटू 7 84, यानी हर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर जितना नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है वो उतने टर्म्स के फैक्टोरियल से डिवाइड हो रहा है। अगर 2 ले लें n इंटू n+1, ये अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है तो 2 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या आता है 2, ये 2 से डिवाइड होगा। बस इतना ही कहने का मतलब है। यूज इसका जब परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर पढ़ेंगे तब डिटेल में मिलेगा, ठीक है। बाकी अगला सेट थ्योरी, रेंज डोमेन, ये हमारा
लेक्चर 3 में मिलेगा। तो लाइक करो, कमेंट करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, सारे कंसेप्ट अभी तक जो पढ़े हो उनको एक बार रिवाइज करो, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाओ अपना। एंड ऑल द बेस्ट, एंजॉय।